ओम शांति। आज का वरदान है, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा माया को विदाई दे बधाई पाने वाले खुश नसीब आत्मा भव। सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा माया को विदाई दे बधाई पाने वाले खुश नसीब आत्मा भव। आज बाबा ने हमें खुश नसीब आत्मा का वरदान दिया। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया है, जिनका साथी सर्वशक्तिमान बाप है उनको सदा ही सर्व प्राप्तियां हैं। जिनका साथी सर्वशक्तिमान बाप है उनको सदा ही सर्व प्राप्तियां हैं। उनके सामने कभी किसी प्रकार की माया आ नहीं सकती। जो प्राप्तियों की अनुभूति में रह माया को विदाई देते हैं, उन्हें बाप दादा द्वारा हर कदम में बधाई मिलती है। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। जो प्राप्तियों की अनुभूति में रह माया को विदाई देते हैं, उन्हें बाप दादा द्वारा हर कदम में बधाई मिलती है। तो सदा इसी स्मृति में रहो कि स्वयं भगवान हम आत्माओं को बधाई देते हैं। जो सोचा नहीं वो पा लिया, बाप को पाया, सब कुछ पाया, ऐसी खुश नसीब आत्मा हो। द फॉर्चुनेट सोल, खुश नसीब आत्मा का बाबा ने वरदान हमें दिया है। और बाबा ने कहा है कि जिसका साथी सर्वशक्तिमान बाप है तो उनको तो सदा प्राप्तियां हैं ही। लेकिन 2-3 लाइनें बाबा ने आज जो वरदान में मेंशन की है उनको गहराई से समझने की ज़रूरत है। जिसका साथी सर्वशक्तिमान बाप है उनको सदा प्राप्तियां हैं। ऐसा नहीं मैंने सोच लिया बाबा तो साथ में है तो सर्व प्राप्तियां हैं ही, नहीं। साथी भगवान है, जिनका मतलब जिन्होंने श्रीमत का हाथ पकड़ा हुआ है अपने पूरे दिन में। सर्वशक्तिमान बाप को हम साथी कैसे बना सकते हैं? उसकी बातों को याद रख के, उसकी श्रीमत को याद रख के, उसके साथ की अनुभूति को याद रख के, उसने जो बताया है उसको याद रख के, तभी तो वो पूरा दिन मेरे साथ है। और जब हम उसके साथ होते हैं तो हम कोई पाप कर्म नहीं कर सकते, हम बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आ सकते। तो जिसका साथी सर्वशक्तिमान बाप है, प्रैक्टिकली अगर हम पूरा दिन बाबा के साथ रह रहे हैं, रख रहे हैं बाबा की समझाने को, बाबा को अपने साथ, तो उन्हीं के लिए सर्व प्राप्तियां हैं। इट्स नॉट दैट कि हमने बोल दिया कि बाबा हमारे साथ है तो सारी प्राप्तियां हैं। हमें कितना समय हो गया है ज्ञान में चलते और हम ये अनुभव करते हैं कि बोल तो दिया बाबा साथ है, लेकिन कितनी बार डिस्टर्ब हो जाते हैं तो प्राप्तियां तो गुम हो गई ना। तो क्यों गुम हो जाती हैं? क्योंकि भगवान को साथ कैसे रखना है वो भूल जाता है। और बाबा ने कहा उनके सामने फिर कोई माया नहीं आ सकती। तो कहाँ आती है? जब हम बाबा की समझाने के ऊपर चलते हैं, श्रीमत के ऊपर चलते हैं, तो माया कहाँ आती है? नहीं आ सकती ना। तो आगे बाबा ने ये भी लाइन कही, ये भी बहुत गहराई वाली लाइन है कि जो प्राप्तियों की अनुभूति में रह माया को विदाई देते हैं। पहली बात तो बताई कि जो परमात्मा को साथ रखते हैं, जो शिव बाबा को, सर्वशक्तिवान बाप को साथ रखते हैं, प्राप्तियां उन्हीं को अनुभव होंगी। और फिर दूसरा कहा कि जिनको प्राप्तियां अनुभव हुई और जब वो प्राप्तियों की अनुभूति में स्थित हो गए, तब फिर माया को विदाई दो। विच मीन्स कि जब हमने बाबा को साथ रखा, समझाने को साथ रखा, हमने भरपूरता का अनुभव किया, हमने एक डिजायरलेस स्टेट को अनुभव किया, इच्छा मात्रम अविद्या वाली स्थिति को अनुभव किया, क्योंकि श्रीमत पर चल रहे हैं, आत्मा भर रही है। तो जब आत्मा पॉजिटिविटी से भर गई तो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति को महसूस किया, सर्व प्राप्तियों को अनुभव किया, और उन प्राप्तियों की स्थिति में जब हम स्थित हो गए तो क्या हुआ? माया को विदाई दे दी। नेगेटिविटी और वीकनेसेस को विदाई आराम से दी जाती है तब। तो इसीलिए बाबा कहते फिर हर कदम में बधाई है। तो इसीलिए ऐसे खुश नसीब आत्मा हो, तो हमें खुश नसीब अभी खुद को बनाना है और ज़्यादा। स्लोगन बाबा ने हमें आज का दिया। बाबा ने कहा, स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो तो व्यर्थ चिंतन स्वतः समाप्त हो जाएगा।
ये टूल है एक और टेक्नीक बाबा ने समझाई कि स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो तो व्यर्थ का चिंतन स्वतः समाप्त हो जाएगा। जब हम अपना चिंतन करते हैं और प्रभु का चिंतन करते हैं, वो कौन है, कैसा है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, तो व्यर्थ की बातें स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। ओम शांति।